I'm waiting for someone to join. कल वीडियो में 2 मिनट में ऑन करता हूँ। सर मैं यहीं पे ही हूँ, वीडियो 2 मिनट में ऑन कर रहा हूँ। यस, ओके। हम्म। मैं पानी की बोतल लेके आ जाता हूँ 1 मिनट में, है ना? हम्म। ओके सर। हाँ सर, स्टार्ट करिए सर। सर अभी न्यूमरोलॉजी करेंगे। हाँ, पढ़े। हाँ। तो अभी तक हमने पढ़ा लाल किताब को, वैदिक को। लाल किताब वैदिक आपको समझ आया है? और आप एग्री करते हो कि लाल किताब और वैदिक इंटरलिंक्ड है? वही होता है। मैंने आपको बताया ना कि सेकंड हाउस इज फॉर मनी, सेवेंथ हाउस इज फॉर बिजनेस, मनी फ्रॉम बिजनेस। सेवेंथ हाउस एंड सेकंड हाउस को देखेंगे। अगर सेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस इंटरलिंक्ड हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो बिजनेस से पैसा आ जाएगा। केपी में ये हाँ। रूल बन जाता है। नक्षत्र नाड़ी में नाड़ी देखी जाती है, सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और प्लैनेट, है ना? और लाल किताब का ये सूत्र बन जाता है, अगर दूसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, तो ऐसा जातक धन में काफी कुशल होता है, धन कमाने में काफी कुशल होता है। अगर हम्म। दूसरे घर का स्वामी अगर दूसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, और सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, तो धन का आदान प्रदान बना रहता है। ठीक है, वही चीज हो रही है ना, 2 = 7, 7 = 2, वही चीज हो रही है। अगर दूसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, और सातवें घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए,
तो दूसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठा तो पैसा तो आएगा बिजनेस से। पर सातवें घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए तो घर मॉडरेट करेगा बिजनेस को अपने घर से। हम्म, समझ आ रहे हैं सूत्र? हाँ हाँ। ऐसे सूत्र बनते हैं। आपको हम्म, मैंने बेसिक ही समझाया और कुछ ज्यादा नहीं समझाया। हम केपी पे फोकस करेंगे और बाकी क्रिस्टल हीलिंग और सर्वे ज्ञान पे फोकस करेंगे। हमारा मेन फोकस एस्ट्रोलॉजी पे होगा, पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी के ऊपर होगा। वास्तु तो आप मतलब अपने घर की वीडियो शेयर करना, दैट वी विल नॉट शेयर ऑन यूट्यूब। ठीक है, उसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। तो आपके घर की जब आप वीडियो शेयर करोगे ना, देन वी विल चेक आउट कि कहाँ पे वास्तु ठीक है और कहाँ पे वास्तु ठीक नहीं है। अभी हम आएंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। सब चीजें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सारी चीजें इसी चार्ट से इंटरलिंक है। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने दिया हुआ है, न्यूमरोलॉजी के अंदर ना नंबर्स होते हैं और नंबर्स जो होते हैं ना इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है। हम्म, फॉर हम्म, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ 9999 और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 54329। तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 9876543210। इस नंबर को ऐसे लिखना है। ठीक है, इस नंबर को ऐसे लिखना है। मतलब उसके ऊपर 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिख दो, फ्रॉम हम्म, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। काउंटिंग लिख दी आपने। हाँ। अब यहाँ पे देखना है, 0th प्लेस पे 9 आ रहा है। हम्म, 0 प्लेस पे 9 आ रहा है। 9 किसका? 9 किसके लिए होता है? यहाँ पे देखो किसके लिए होता है केतु 9। केतु केतु के लिए। केतु। केतु। तो केतु की एनर्जी जब आएगी, केतु के साथ सिद्धरात्रि आ रही है, धूमावती आ हम्म, रही है। ठीक है। धूमावती एक बुढ़िया विद्या है, बूढ़ी विद्या है, जो काफी एज्ड है, बूढ़ी हो गई है, सोने के सिंहासन पे बैठी हुई है। ठीक हम्म, है। तो वो धूमावती की एनर्जी आ रही है। धूमावती को देखना आप यूट्यूब के ऊपर, 10 अवतार की कथा, 10 महाविद्याओं की कथा, ये कथाएं सुनना आप। ठीक है। जो धूमावती एनर्जी आ रही है वो एक बूढ़ी विद्या होती है और वो रथ पे बैठी होती है, सोने के रथ पे। तो पैसा तो देगी विद्या, बुढ़ापे में तो पैसा बरसता ही बरसता है। ठीक है। बुढ़ापे में तो पैसा बरसता ही बरसता है। तो धूमावती विद्या एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट महाविद्या है जो कि ओल्ड एज लोगों के ही हेल्प करती है। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ये जो 9 आ रहा है यहाँ पे, तो ये पर्सन जो है सिद्धियों में पड़ा होगा। दो चीजें होगी, क्योंकि 0th प्लेस पे 9 आ रहा है। या तो ये सिद्धियों में पड़ा ही नहीं है, हम्म, या तो ये सिद्धियों में इतना पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। दो चीजें हो सकती है, या तो ये कुछ करेगा नहीं, पर अगर ये घुस जाएगा ना किसी चीज के अंदर तो उस चीज को पूरा करके निकलेगा, क्योंकि 9 आ रहा है। हम्म, 9 इज केतु, सिद्धरात्रि देवी, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सिद्धरात्रि देवी, धूमावती और वामन अवतार। बहुत कुशल होगा, काफी ज्यादा समझदार होगा। जो चीजें करेगा अपनी समझदारी से करेगा। और ये जो लास्ट में 9 आ रहा है ना यहाँ पे, इसको ना चाहते हुए भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ले जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? 5th से 9th प्लेस तक 9 ही 9 है। हम्म, ना चाहते हुए भी ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करेगा ही करेगा। ओके। पर आखिरी प्लेस पे भी 9 है। तो इसका मतलब ये है कि आखिरी प्लेस पे 9 होने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट तो करेगा, पर आखिरी प्लेस पे 9 होने का मतलब ये है, या तो कुछ नहीं कर पाएगा या तो सब कुछ कर जाएगा। ठीक है। तो ये 9 का कॉम्बिनेशन ये होता है। 99 के बाद देखो मैं आपको बताता हूँ, नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे चलते हैं, 1 से लेके 9, उसके बाद 10, फिर 11, फिर 19, फिर 29, सॉरी, फिर 29, फिर 39, 79, 99। ये सारे नंबर्स जो होते हैं ना, ये नंबर तो ये नंबर जो होते हैं कंपाउंड नंबर्स होते हैं।
ठीक है, आफ्टर 10 to 99, 10 to 99, 10 to 99 ये सारे कंपाउंड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कंपाउंड नंबर दूंगा और आपको बताना है कि वो कंपाउंड नंबर कैसा होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक कंपाउंड नंबर देता हूं, 23। अब आपको इसके बारे में बताना है कि ये कंपाउंड नंबर कैसा होगा। चेकआउट, हिंट देता हूं पहले। चेकआउट 2 किसके लिए है? भुवनेश्वरी जो भुवन का सुख लाके देती है, ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मा की तरह आचरण करना सिखाती है, मून जो कि एक सैटेलाइट है और मतलब एक मीडियम है, एक मीडियम है चैनलाइज करने का एनर्जी को, वराह अवतार जिन्होंने अपने सींग पे पृथ्वी को ढो लिया, मतलब हाईली एनर्जेटिक। तो 2 से तो ये एनर्जी आ जाएगी, 3 से डिप्लोमेटिक हो जाएगा, फ्यूरियस स्पीच हो जाएगी, तोल मोल के बोलेगा जो कि अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा तीक्ष्ण हो जाएगा, थोड़ा सा कर्कश हो जाएगा, कभी कभी इसकी बातें चुप भी सकती है, बहुत प्यार से बोलेगा तो चुप सकती है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि 23 नंबर क्या क्या एट्रीब्यूट्स देगा। लेट मी चेंज, लेट मी मेक इट टफ फॉर यू। 32। वही होगा, डिप्लोमेटिक होगा ये। और वाणी स्पीच का काफी यूज करेगा, या तो जर्नलिज्म में हो सकता है, एडवर्टाइजिंग में हो सकता है, जहाँ पे अपनी आवाज का यूज करना पड़े। और साथ में मून है तो थोड़ा इमोशनल रहेगा ये, अपने घर से लगाव रहेगा। और सबको ब्लेसिंग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगाव और इमोशनल हो सकता है। बस आप कंपाउंड नंबर सीख गए। अब किसी का भी मोबाइल नंबर लो, अब इसके मोबाइल नंबर पे सेकंड प्लेस पे 3 आ रहा है। हाँ। सेकंड प्लेस पे ये 3 आ रहा है, ठीक है। नॉट करेक्ट। तो क्या बन रहा है? 2 3 बन रहा है। तब 2 3 के बारे में जो आपने बोला, आपको वही बोलना है। वैसे ही आप अगर 43 को ले लोगे तो 4 किसका होता है? वीनस का होता है। ये हमेशा याद लग्जरियस रखना है, लाइफ। इट इज रिवाइज्ड एंड वेरी स्ट्रांग। इससे तो आपकी हमें जो प्रिडिक्शंस एकदम। कंपाउंड नंबर है, ऊपर जैसे ऊपर आपने डाउनवर्ड्स वो लिखी है, काउंटिंग लिखी है, तो उन दोनों को मैच करने से 5 टाइम्स 9 के बाद 45 आ रहा है। ऊपर 4 नीचे 5, ये हाँ, 45। है ना। तो हम इसको 45 देखेंगे कि चार्ज, वीनस और मार्स, है ना, ऐसे करेंगे ना। हाँ, हम्म। इतना सिंपल होता है। हम्म। ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ। कंपाउंड नंबर्स निकालना सीख गए? किसी का भी मोबाइल नंबर रीड कर सकते हो? मैं आपको एक नंबर हाँ देता तो हूँ, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 98। इसके बारे में कुछ बताओ। ये मत सोचना 98 तो बहुत बड़ा नंबर है, बट 98 के बारे में कुछ बताओ। मतलब ये जो आदमी होगा ये मेटेरियलिस्टिक होगा, इसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी, स्पिरिचुअल भी हो हाँ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ 8वां केतु है, तो उसको मटेरियल से दूर लेके स्पिरिचुअलिज्म में डालना चाहता है, या वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगा कि हाँ मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। हाँ, एकदम ये सही। दो इसके। अब 98 का टोटल करो। 17। 17। अब टोटल करो 17 का। 8 राहु मटेरियलिस्टिक है। तो पर्सन मटीरियलिस्टिक होगा या फिर स्पिरिचुअल होगा? ये मटेरियलिस्टिक जाएगा 8 पे तो। मटीरियलिस्टिक जाएगा, राहु की एनर्जी आ रही है। और जब इस ज्यादा तरीके है। से आप किसी के नंबर्स के बारे में बताओगे ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं, 100 तो नहीं कहूंगा, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बट हाँ 85% एक्यूरेसी के साथ आप बता पाओगे।
85% एक्यूरेसी के साथ आप बता पाओगे, 90% एक्यूरेसी भी आप जा सकते हो। सो इट इज सो सिंपल, हम्म। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ मुश्किल लगा आपको इसके अंदर? एट्रीब्यूट्स याद रखने हैं, वो याद नहीं होते हैं। और पता मतलब है न्यूमरोलॉजी जो, हाँ जी, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट याद रखने हैं, वो याद नहीं होते हैं। हाँ एट्रीब्यूट अब याद रख के बस नंबर्स को तोड़ना है और मरोड़ना है। नहीं, अभी हाउसेस के भी एट्रीब्यूट याद रखने हैं, राशियों के भी रखने हैं, और प्लैनेट्स के भी रखने हैं। कितने कैसे कर पाएंगे इतने? मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये टेबल, हम्म। हाउसेस के एट्रीब्यूट्स आप याद रखो और इस टेबल को याद रखो, और कुछ भी याद नहीं रखना। हम्म। बस हम्म। आपको देखना है 1 और 3 आ रहा है नंबर के अंदर, 1 और 3 जीरोथ हम्म। प्लेस पे आ रहा है, तो सन की एनर्जी जीरोथ प्लेस पे है, मतलब ब्राइट, काफी ब्राइट हो सकता था, पर ब्राइट नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा। पर जब करने पे आएगा तो हम्म। कुछ भी कर जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे 3 और 1 आ जाए, तो ये 3 और 1 आ रहा है ना, तो जीरोथ प्लेस पे 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इनका टोटल कर सकते हो, नंबर का एक टोटल होता है, ठीक है, नंबर का हम्म। टोटल आप कर सकते हो। नंबर का टोटल करने के बाद पता लगा सकते हो किस प्लेनेट की एनर्जी ज्यादा आ रही है, कौन से प्लेस पे। मतलब ये फोर्थ प्लेस जो होता है हमारा, वीनस का प्लेस होता है, तो वीनस के प्लेस पे कौन सी एनर्जी ज्यादा आ रही है। हाउस मीनिंग टेबल हम्म। याद रखना मुश्किल नहीं है। और राशियों को कैसे याद रखना है, राशियों को ऐसे याद रखना है, अगर मार्स की राशि है तो मार्स के एट्रीब्यूट्स बोल दो, अगर वीनस की राशि है हम्म। तो वीनस के बोल दो, मरकुरी की राशि है तो मरकुरी के एट्रीब्यूट्स बोल दो। जो राशि है उसका जो राशि स्वामी है वही एट्रीब्यूट्स उसके अंदर रहेंगे। राशियों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती। दो आई हैव सेंट अ शीट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू यू, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स, पर आपको बस राशि के स्वामी को देख के उसके एट्रीब्यूट्स बोलने हैं। हम्म। कैप्रिकॉन एक्वेरियस इज फॉर सैटर्न, तो सैटर्न इज अ डिले मेकर, ठीक है, एंड स्ट्रगल, क्योंकि सैटर्न के अंदर काफी ज्यादा ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है क्योंकि काल रात्रि आ रही है, कृष्ण आ रहे हैं, काली आ रही है, तो काफी ज्यादा स्ट्रगल और डिवास्टेटिंग एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करता है वो सैटर्न करता है। पर क्योंकि उसमें कृष्ण भी है, तो थोड़ा सा हम्म। रोमांस भी है, थोड़ा सा हम्म। रोमांच भी है। जैसे रोमांच था ना, हम्म। उसको रोमांस कर दिया, हम्म। रोमांच को रोमांस कर दिया, रोमांच रोमांस होता है ना, तो हाँ। रोमांच वो बोल नहीं पाए, चा नहीं बोल पाए, वो रोमा तो बोल पाए पर हम्म। चा को सा बोल दिया, रोमांस। समझ रहे हो कैसे हिंदी से इंग्लिश बनी है, मातृकाएं होती है, हाँ। मतलब हिंदी से इंग्लिश बनी, सॉरी। तो अब इसको चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं आप और मैं, ठीक है। हम्म। ये मंत्रा साइंस भी मैंने आपको थोड़ी सी सिखा दी है। अभी इसका डिटेल और होगा ना? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, मैं आपको हर साइंस पढ़ा रहा हूँ और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये एक चार्ट है। कैन आई हैव योर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ? हाँ सर, बिल्कुल। 1/11/1981। या नवंबर बॉर्न? टाइम? 1:20 AM। प्लेस? न्यू दिल्ली। प्लेस? न्यू दिल्ली। इटली? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली।
आप दिल्ली में ही रहते हो? हाँ जी। आपकी कुंडली के अंदर ना, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब काल आपकी सर्प कुंडली के बना था। अंदर काल सर्प दोष बना हुआ है। बट काल सर्प दोष ऐसा कुछ नहीं होता कि सांप ने अपनी पूंछ को पकड़ लिया, राहु ने केतु को पकड़ लिया, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिज्म में कंफ्यूजन हो गई। ये सब चीजें काल सर्प हम्म। दोष के अंदर नहीं होती है। काल सर्प दोष इज अ दोषा जो आधे घरों को खाली रखता है और आधे घरों को एनर्जी देता है। हम्म। ठीक है। प्लैनेट्स एक सेंटर में आ जाते हैं और हाफ प्लेन जो है ना वो एम्प्टी रह जाता है। तो हो सकता है कि लाइफ का एक फेज बहुत अच्छा और लाइफ का एक फेज थोड़ा सा अनइवन हो जाए। ठीक है, अनइवन। इसका मतलब ये नहीं कि फेज ऑफ लाइफ मिसिंग होगा। ठीक है, या फिर हम्म। कोई ट्रेजेडी हो जाएगी लाइफ के अंदर। ये सब ना प्रोपोगंडा होता है पैसा कमाने का। हम्म। 25,000 रुपए दे दो जो पूजा करवा लो, 50,000 रुपए दे दो मंगल की पूजा करवा लो, इट इज ऑल अ अरे, मैं प्रोपोगंडा। मैं फंस चुका हूँ ना इस चक्कर में। हाँ, आप ये अब आप सीख जाओगे तो आप कभी मतलब इस प्रोपोगंडा में ना मतलब बॉदर नहीं होगे। अब देखो आपकी कुंडली के अंदर केतु की एनर्जी ना सेकंड हाउस के अंदर बैठी है, हम्म। और आपके नंबर में 9 भी बहुत ज्यादा हम्म। है ना। तो कहीं ना कहीं आप जो अपना पैसा है ना वो स्पिरिचुअलिटी में लगा रहे हो, या तो हम्म। सीखने में लगा रहे हो, या डोनेशन में लगा रहे हो, या कंसल्टेशंस में लगवा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है ना स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है। बहुत पहले से जा रहा होगा, हम्म। बहुत पहले से जा नहीं, रहा होगा, अभी मैं जानता नहीं आपको। पर आपका पैसा स्पिरिचुअलिटी में तो गया है, आपने अच्छे काम करे हैं। मतलब अच्छे काम का मतलब क्या है कि आपसे कोई पैसा लेके जाता होगा और आपसे लिया हुआ पैसा उससे धर्म कर्म के कार्यों में लग जाता होगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने उसको पैसा दिया और उसने धर्म कर्म के कार्यों में पैसा लगा दिया। समझ ऐसा रहे तो हो पता आप? नहीं कि पैसे, ऐसे तो पता नहीं, लेकिन हाँ पैसे बहुत लोग लेके जाते हैं। हाँ, तो ये केतु की एनर्जी जो है ना सेकंड हाउस के अंदर बैठ के आपको स्पिरिचुअल बना रही है, मॉडरेटर हम्म। बना रही है। आप मॉडरेटेड हो। ठीक है, यू नो हाउ टू मॉडरेट। अगर आप देखोगे राहु की एनर्जी, तो राहु की एनर्जी जो है 8th हाउस के अंदर आ सर रही है। नहीं, कैन आई हैव योर सर डेट ऑफ ये बर्थ? ना, डेट ऑफ बर्थ में टाइम गलत है, 1/20 है, 11/20 नहीं है। पीपल आर मैसेजिंग मी। 1:20, हाँ, 1:20 रात के। एक- हाँ, अर्ली मॉर्निंग में। अब सही आया ना। वही मैं हिल गया, मैंने कहा ये दूसरे घर में केतु कहाँ पे घुस गया। तब तो मैंने गलत प्रिडिक्शन दे दी। हाँ मतलब, एक बीस वो भी एक ठीक बीस थी रात थोड़ा। के मतलब 1 AM। हाँ, 1:20 AM। तो अब यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, अब आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है दैट इज गोइंग टू बी समवेयर और अदर spirituality, somewhere समझा or नहीं other, मतलब। your life is going to be spirituality. हाँ, वो तो You काफी will टाइम see, से ही है। you will earn money, you will earn money, you will save it, and you will take it to a next level. For sure, you are going to do it because not because you have come to me, but because Ketu is हम्म। in the sixth house. Ketu is हम्म। in the sixth लेकिन house. 6th हाउस तो रोग रिपुदेन का है। हाँ, but it is still not a problem. वो दुष्टाना घट तो होते हैं 6, 8, 12, बट स्टिल दे आठ आर नॉट बारह क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके नंबर के अंदर ना 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये जो हम्म। धूमावती विद्या होती है ना, हम्म। हिंदू गॉडेस धूमावती, ये है धूमावती। हम्म। ये ऐड कैसे कोई नहीं, ये है धूमावती। हम्म। सोने के सिंहासन में मैया बैठी हुई है और फिर भी कुछ मांग रही है।
तो ये जो हम्म, महाविद्या है ना, ये महाविद्या जो है धूमावती महाविद्या है, जो कि हम्म, साधक को बोलती है हमेशा शालीन रहो, किसी से कुछ मांगो तो हम्म, शालीनता से मांगो। तो इससे आपका जो नेचर होगा, अगर आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो सिक्स्थ हाउस का केतु आपको ऐसा नेचर दे रहा है कि आपका नेचर ना काफी शालीन होगा, मतलब काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन जो हो, जैसे एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है ना, आपका नेचर वैसा होगा। आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन होगे दूसरों के लिए, सबके लिए, हो मतलब सकता है। आप यू आर बॉदर्ड टू गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, so it is a very good nature. But when you will study KP astrology, Ketu is sitting in the sixth house, it will give the result of the sixth house, but it is deposited in the fifth house. I will teach you how. So it will also give the result of the fifth house with sixth house with respect to KP astrology. So Ketu is doing good to you. अब केतु का सब लॉर्ड देखो यहाँ पे, केतु सिक्स्थ हाउस में बैठा है और जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है। हम्म, जुपिटर इज अगेन अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, हम्म, अगेन स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, वॉरियर लाइक बिहेवियर, वॉरियर्स की तरह रहना, प्रोटेक्टिव रहना, काम रहना, ठीक है, नर्चर्ड रहना, अपनी मेडिटेशन करना, अपना पूजा पाठ करना, अच्छे कामों में ध्यान लगाना, इसमें से बहुत सारी चीजें आपने करी होगी, इट बिलोंग्स टू जुपिटर। तो केतु एंड जुपिटर बिल्ड्स दिस टाइप ऑफ नेचर, सबका अच्छा हम्म, करना, सबकी मदद करना। तो इन द सब ऑफ जुपिटर, ये रहा सब लॉर्ड, हाँ हाँ। केतु इज इन द सब ऑफ जुपिटर। बट सन की एनर्जी भी आ रही है, वन नंबर की एनर्जी भी आ रही है। अब देखा जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर में वन आता है या नहीं आता, और अगर वन आता है तो कौन सी प्लेस पे आता है वन? हाँ, फोर्थ और सेकंड में आता है। देख लेता हूं मैं, एक सेकेंड। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड और हम्म, फोर्थ प्लेस पे आपका वन आता है, हम्म, ठीक है। तो आपके मोबाइल नंबर पे सेकंड और फोर्थ प्लेस पे फोर्थ प्लेस पे वन आता है, तो वहां से आपको सन हाँ, की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे केतु ने अलाइन किया है उस एनर्जी को जुपिटर की एनर्जी के साथ में, और सेकंड और फोर्थ प्लेस पे आपको वन मिल रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल रहोगे तो थोड़ा सा आपका नेचर जो है, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा, क्या कैसे बताऊं, थोड़ा सा ना आप रेजिस्ट भी करोगे, थोड़ा सा रेजिस्टिव नेचर हम्म, हो जाएगा। थोड़ा सा आप मतलब ऐसा हो सकता है कि आप व्याकुल हो जाओ, परेशान हो जाओ, और अपना अपना जो है मतलब अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने का प्रयास करो। तो ये केतु जो है सन की एनर्जी के साथ आपको ये दे रहा है, ठीक है। तो केतु सिक्स प्लेस के अंदर बैठ के आपको ये दे रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल न्यूमरोलॉजी करी जाती है कि केतु के साथ में सन आ रहा है और सन की पोजीशन का है। अब आपकी कुंडली में सन की पोजीशन अगर देखी जाए, तो सन कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो हम्म, पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है। केतु सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो केतु सिक्स्थ हाउस में बैठ के थर्ड हाउस के रिजल्ट, सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस के साथ इंटरलिंक्ड हो रहा है। कैसे? केतु कैसे? स्पिरिचुअल है, थर्ड हाउस करेज का हाउस है, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप करेज दिखाओगे। इसका मतलब अगर कोई बॉन्डेजेस आएगी, ब्लॉकेजेस आएगी, तो आप उसको काटोगे। तो ये होती है नाइन की एनर्जी और वन की एनर्जी। तो इस तरीके से हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं। हम्म, समझ आ रहा है आपको? हम्म, अब इसी को जब सूत्र की तरह लोगे, तो ये सूत्र बन जाएगा, अगर चौथे घर का स्वामी किसी प्रकार से, सॉरी, तीसरे घर का स्वामी किसी प्रकार से छठे घर से संबंध बनाएगा, तो ऐसा व्यक्ति मतलब पराक्रम के क्षेत्र में
आय आय के क्षेत्र में पराक्रम दिखाएगा। तो यहाँ पे संबंध बन रहा है सब लॉर्ड थ्योरी के कारण, है ना। हम्म। तो ये जो संबंध बन रहा है, तो आप अपने पराक्रम से आय के क्षेत्र में मतलब अपने आय के क्षेत्र में पराक्रम दिखाओगे, क्योंकि वहां पे सन की एनर्जी आ रही है। इस तरीके से सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को पढ़ना होता है। इस तरीके से प्लैनेट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। केपी इसलिए अच्छी है क्योंकि केपी में सब लॉर्ड का कंसेप्ट है, प्लैनेट्स अच्छे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं सब लॉर्ड थ्योरी के कारण। नहीं तो लाल किताब और वैदिक के अंदर ये पता नहीं लगता कि प्लैनेट सब लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड क्या है, वो इंटरलिंक कैसे है। पर कुछ लोग ये इंटरलिंक थ्योरी देखने के लिए लाल किताब करते हैं और इस थ्योरी को वहां पे यूज करते हैं। हम भी केपी से लाल किताब के सूत्र तो पढ़ रहे हैं, पर हम इंटरलिंक कर रहे हैं। मेरे सूत्र वैसे मतलब बेबुनियादी सूत्र नहीं है। यहाँ पे साफ पता लग रहा है चौथे घर का तीसरे घर का स्वामी छठे घर से संबंध बना रहा है, छठे घर का स्वामी तीसरे घर से संबंध बना रहा है। तो पराक्रम के क्षेत्र, आय के क्षेत्र में व्यक्ति पराक्रम दिखाएगा ही दिखाएगा। और जो उसकी आय होगी वो आध्यात्मिक पहलू से आय होगी। तो आपकी आय जो होगी आध्यात्मिक पहलू से आय होगी। आप एक मतलब मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हो, बट आपकी जो आय होगी आने वाले समय में बहुत जल्दी आध्यात्मिक क्षेत्र से भी होने वाली है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आपका केतु और सूर्य इस प्रकार से योग बना रहे हैं सब लॉर्ड थ्योरी के कारण, सूत्रों के कारण। जब ऐसे योग बनते हैं तो जो आय होती है वो आध्यात्मिक सूत्र से भी आ जाती है। मेरे तो बिजनेस के हाउस में केतु बैठा हुआ है। मैं आपको अपनी कुंडली भी दिखा दूं। ये मेरी कुंडली है। पहले घर में गुरु और राहु बैठे हुए हैं। जिसके घर में पहले घर में गुरु बैठ जाए तो उसका कौन कोई क्या बिगाड़ेगा। उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये तारिणी देवी बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पे सातवां घर अगर देखा जाए तो आय के क्षेत्र में केतु बैठा हुआ, सॉरी बिजनेस के क्षेत्र में व्यापार के घर में केतु बैठा हुआ है। तो जो व्यापार है वो केतु से ही आ रहा है। तो आपकी भी आय के क्षेत्र में अगर केतु बैठा हुआ है, अगर आप इस कोर्स को पूरा करोगे और अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कंसल्टेशंस मिलनी चालू हो जाएगी। अपनी एड्स रन करना, 100 रुपए लगता है ऐड का, 4-5 लोग आपको जरूर वो दिखाएंगे हरी झंडी। तो आप अपनी एड्स रन करोगे ना तो आपको भी मिलेगा। मैं भी अपनी एड्स रन करता हूँ तो 100 रुपए करता हूँ तो 5 लोग आ जाते हैं, है ना। तो आप अपनी एड्स रन करोगे ना तो आपको भी कंसल्टेशंस मिलने लगेगी। मेरे को भी आप एड्स के थ्रू ही मिले। तो ये आठवें घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है, ये छोड़ो। पर केतु सातवें घर में बैठ के ना धन की वृद्धि दे रहा है। पर केतु बैठा किसके साथ में है, सब लॉर्ड थ्योरी से देख लिया जाए। केतु इज इन द सब ऑफ सन एंड स्टार ऑफ सन। ये रहा स्टार, ये रहा सब, ऊपर लिखा हुआ है। केतु इज इन द सब ऑफ सन एंड इन द स्टार ऑफ सन। तो यहाँ पे आप देखो सन कहाँ पे बैठा हुआ है, और आप देख के हैरान हो जाओगे, सन मेरा 10वें घर में बैठा हुआ है। सन मेरा 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। केतु सातवें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो सातवां घर और 10वां घर जो है युति बना रही है। एक तरीके से युति बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं एक तरीके से। दे आर नॉट कंजंक्ट, मतलब युति तो नहीं है, बट उनका संबंध बना हुआ है सातवें घर का। सबलॉट थ्योरी के कारण सातवें घर का संबंध 10वें घर से बना हुआ है। तो हाउस ऑफ प्रोफेशन इज इंटरलिंक्ड विद हाउस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन कम्स बाय showing inclination in spirituality. दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। इसी प्रकार से आपकी कुंडली की अगर बात करी जाए तो उसमें छठे घर के अंदर अगर केतु बैठा हुआ है और वो सूर्य के साथ इंटरलिंक्ड है,
जो कि तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो आप तीसरे घर से आपकी जो आय की स्थिति होगी केतु के कारण, वो आध्यात्मिक पहलू से भी होगी आने वाले वक्त में। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के चार्ट को रीड किया जाता है, सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड देखे जाते हैं, प्लैनेट की पोजीशन देखी जाती है, और ये बहुत आसान होता है। नाउ कैन यू टेल मी, मेरी कुंडली देख के, कि मेरी इच्छा पूर्ति कैसी होगी? 501 लगेगा सर। हाँ जी। 501। बाउंसी। 501 रुपये लगेंगे सर कुंडली बताने के। ओके, आई विल अभी गिव आप यू। अभी आपने बताया ना कि इससे वो मूर्ति बिजनेस होगी। होगा, मतलब आय होगी तो। पर सीखो अब सीखो, बताओ देखो बताओ। यहाँ पे इच्छा पूर्ति के घर में कौन बैठा हुआ है? शुक्र। हम्म, तो इच्छा पूर्ति तो होनी लाजमी है। लेकिन लेट होगी। अब हाँ, सॉरी, लेट शुक्र है होगी। ना। हाँ। नहीं नहीं, शुक्र शुक्र कहाँ गया। वीनस। 11वें में ना, प्रॉफिट एंड गेन्स, हाँ। अब वीनस है। वीनस किस हाउस के साथ एसोसिएट सब हो रहा है वो भी देख लो एक बार। सब वीनस सब वीनस डॉट के लगा सब में लेते है हैं। और वीनस के स्टार में है। वीनस तो वीनस इच्छा ही है पूर्ति सर, तो बल्ले होती बल्ले। होगी मेरी। लेकिन इच्छा पूर्ति आपकी हो सकता है कि जैसे आपको थोड़ा लेविश लाइफस्टाइल की आदत हो, या हो सकता है आपको लग्जूरियस आइटम्स चाहिए हो, या हो सकता है एकदम कि सही। दिमाग में थोड़ा परफ्यूम वरफ्यूम लगाना, थोड़ा डैशिंग बन के निकलना, हाँ, एकदम सही। या हो सकता है थोड़ा सा जैसे लव मैटर में भी आप तेज हो उसमें, यस। ये चीज। मैं इतना तेज नहीं हूँ, हम्म, शादी नहीं हुई मेरी। गर्लफ्रेंड भी नहीं तभी तभी है। कह रहा हूँ तेज, क्योंकि वीनस में ये सब चीजें होती हैं। डोंट टेक इट हाँ अदरवाइज, लेकिन वीनस का ये दिखाता है, एट्रीब्यूट है ये। हाँ। और अब फ्रेंड आपको एक क्या बार करना देख है? लेते हैं कि पैसा खर्चे का घर देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड गेन्स है ना, वीनस, ये वही तो खर्चा ही तो है वो भी। ठीक है। ठीक है सर। चार्ट इज गुड। आप मतलब सर सर्टिफाई कर रहे आठवें हो ना चार्ट को? सर 8वें घर में मंगल बताओ ना। कल बताया था। क्योंकि इट मेरे इज बेटे वेरी का भी गुड। यही है ना। आठवें घर का मंगल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो वीर्य होता है हम्म, ना, वीर्य, वीरता का हम्म, भाव होता है ऐसे साधकों के अंदर। और हम्म, वीर्य जो होता है वो बहुत तेजस्वी होता है, तेज होता है उसके अंदर। वीर्य की धारा हमेशा बहती रहती है, बुढ़ापे के अंदर भी उनकी वीर्य की धारा जो है ना रहती ही रहती है। वीर्य जो है अंकुरित होगा ही होगा देह से, लिंग से। वीर्य जो है उसके हम्म, शुक्राणु हमेशा बनते रहेंगे शरीर में, इसलिए शरीर में ना बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। पर्सन बहुत हम्म, ज्यादा एनर्जाइज्ड होता है। एनर्जी हम्म, लेवल्स काफी अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के, बैलेंस्ड होते हैं, बहुत अच्छे हम्म, से बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को, बट थोड़े से सेक्सुअली टेकन होते हैं, हम्म, ठीक थोड़े है। से सेक्सुअली टेकन होते हैं। हम्म, साथ में खाना फ्यूचर का है। अब 1 मिनट बचा है, मीटिंग एंड हो, इससे पहले आपको अपने हाथ की फोटोज भेजनी है ऐसे। देख लो। हाँ। देखो, सीधे हाथ की फोटो ऐसे लेके फ्लैश लाइट ऑन करके लेना। बैंड्स, बैंड्स होते हैं ना, तो हाँ। अ, ऐसे ऐसे करके बैंड्स ले लेना। ऐसे करके थोड़े से बैंड्स आ जाएंगे मेरे हाथ में, आपको बैंड्स दिखेगी नहीं, कैमरा अच्छा नहीं है, बट बैंड्स आ रहे होंगे। ठीक है। सीधे हाथ की फोटो ले लेना 2-3, और ऐसे एक फोटो ले लेना, एक ऐसे हाथ ऐसे रख के फोटो ले लेना, एक ऐसे करके ले लेना। तो 3-4 फोटोए लो।
और 5 मिनट में जो भी आपको ड्रिंक्स लेनी है, स्नैक्स लेने हैं, 5 मिनट में फोटोज लेके हम्म। फिर से ज्वाइन करते हैं। ठीक इट है। इज 4:53, तो वी विल ज्वाइन बाय फाइव फाइव। 5